हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह। मैं मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की एनर्जीज़ के साथ। फुल मून की एनर्जी आज हम देखेंगे, फुल मून के इफ़ेक्ट्स आज हम देखेंगे। सबसे पहले मैं बता दूँ, इस बार का जो पूर्णिमा है ये कर्क राशि में चंद्रमा के गोचर से हुआ है और कर्क राशि के साथ साथ सिंह राशि की भी एनर्जी है। वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग सिंह राशि में फुल मून है और हमारे वैदिक ज्योतिष के अनुसार, पंचांग के अनुसार कर्क राशि में चंद्रमा का गोचर है। तो सबसे पहले मैं ये चीज़ बता दूं कि कर्क राशि जो है ये वाटर साइन है। इमोशंस, लव, केयर, जैसा कि हमने कल की एनर्जी में चेक किया था कि बहुत सारे लोगों के पर्सन इस वक्त इमोशंस से ऑपरेट कर रहे हैं। यूनियंस बहुत सारे होंगे, ये फुल मून बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होगा यूनियन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो चीज़ क्यों हो रही है? क्योंकि कर्क राशि की एनर्जी है, ठीक है। कैंसर इज़ द साइन ऑफ लव, इमोशंस, चंद्रमा की स्वराशि है, ठीक है। तो जब अपनी घर में कोई इंसान आता है तो बड़ा सुकून देता है। अपने घर में जो सुख है वो कहीं नहीं है। तो चंद्रमा क्या है कि हर राशि में घूमता रहता है, लेकिन जब अपनी राशि में आता है तो वो ब्लेस करता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं कर्क राशि की एनर्जी बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही लविंग केयरिंग एनर्जी है। प्लस सिंह की एनर्जी भी लिए हुए है, तो आप कह सकते हो कि आपके जो पर्सन हैं इस टाइम पीरियड में एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे, पैशनेट रहेंगे, बहुत ही रोमांटिक कन्वर्सेशंस रहेंगी। तो ये इफ़ेक्ट्स आपको देखने मिलेंगे और मिल भी रहे होंगे। हालांकि इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स की बात करें तो अग्रेशन, गुस्सा, पैनिक अटैक और बहुत ही नेगेटिव इमोशंस, ये नेगेटिव साइड है। अगर फुल मून का नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ रहा है तो इस तरह की एनर्जी आपको फेस करनी पड़ सकती है। लेट्स चेक मोनोलॉजी से क्या एनर्जीज निकल कर आती हैं। सबसे पहले आपके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है फुल मून का। A fairy climax approaches, take time to breathe out. Prosperity lies ahead. What do you need to release? It's time to take action. Believe in the impossible. ओवरऑल एनर्जी है केतु की, साउथ नोड ऑफ द मून। केतु सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, केतु हमारे पास्ट लाइफ्स को रिप्रेजेंट करता है, पास्ट लाइफ की अचीवमेंट को रिप्रेजेंट करता है। पास्ट लाइफ में हमने कहाँ पर झंडा गाड़ा है, तो आप देखोगे कि इस टाइम पीरियड में आपका कोई हिडन टैलेंट बाहर आएगा। कोई ऐसे लोगों से आपका झुकाव बहुत ज़्यादा किसी की तरफ हो सकता है, या कोई ऐसी आपकी ज़िंदगी में है जो कि पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। पास्ट लाइफ का अचीव किया हुआ ज्ञान कैरी फॉरवर्ड जो आपने किया है इस बर्थ में, वो एक्टिवेट हो सकता है इस फुल मून के बाद से। सडनली आपको विजन्स आने लगना, सडनली आपको कोई अंदर से इंट्यूशन आने लगना कि आई हैव टू डू समथिंग लाइक दिस और दैट। तो ये आपको मोटिवेशन अंदर से मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पर एक्शन की भी एनर्जी है। आपको अगर बहुत ही ट्रैप्ड सिचुएशन है, आप किसी रिलेशनशिप में बंधन फील कर रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि यू आर नॉट हैप्पी, तो आप निकल सकते हैं उस रिलेशनशिप से, फ्री हो सकते हैं, आज़ाद हो सकते हैं। साथ ही साथ क्लाइमैक्स यहाँ बहुत सारे लोगों का नज़र आ रहा है, और ऐसा क्लाइमैक्स जो कि आपने इमेजिन किया है, बहुत ही पॉजिटिव। साथ ही साथ ये वो समय है जब आपको अंदर से इच्छा होगी कि यार मुझे कहीं घूमने जाना है, कहीं दर्शन करने जाना है, मुझे थोड़ा रिलैक्स होना है, आई नीड अ ब्रेक, ये वाला आपको मन करेगा। इसके अलावा प्रॉस्पेरिटी डेफिनेटली आपको मिलेगी। जॉब, बिजनेस, करियर में आपको ग्रोथ, एजुकेशन में कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा लगना, पढ़ने में मन लगना, ये चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। रिलीज़ क्या करना है? नेगेटिविटी। अगर आप बहुत फियर में हैं, नेगेटिव हैं, किसी भी चीज़ को आप ये सोच रहे हैं कि दिस इज़ नॉट पॉसिबल, मेरे बस की नहीं है, तो आपको अंदर से ये सारा डर निकाल कर बाहर फेंक देना है। एंजल्स कह रहे हैं बिलीव इन द इम्पॉसिबल। कुछ भी ऐसा नहीं है जो इम्पॉसिबल हो, सब कुछ पॉसिबल है। तो ये आपके ऊपर इफ़ेक्ट्स दिखेंगे इस फुल मून के। आपके पर्सन की बात करें, पर्सन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट्स रहेंगे ये फुल मून, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के ऊपर क्या इफ़ेक्ट डालेगा। यू आर गुड एनफ। इनको ये रियलाइजेशन कराया जाएगा कि आप जो कर रहे हो या जो सोच रहे हो
वो सही सोच रहे हो और आपके अंदर वो कैपेबिलिटी है कि आप उसको अचीव भी कर सकते हो। ये वो समय है जब आपके पर्सन एनर्जी अपने अंदर फील करेंगे और कुछ इनको भी विजन्स आएंगे, कुछ इनको भी गाइडेंस मिलेगी। ये अंदर से मोटिवेट होंगे इस फुल मून के बाद कि मुझे दुनिया को बता देना है कि दैट आई एम इन लव विद हर और आई एम इन लव विद हिम। दूसरी चीज़, फैमिली रेस्ट्रिक्शंस इनको रोक नहीं सकते। ये ऐसी पॉसिबिलिटी जो पहले इनको लग रहा था कि यार दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ये हर मुमकिन प्रयास करेंगे टू अचीव देयर गोल, जो भी इनका गोल है। यहाँ पर ये दूर की सोचेंगे। सैजिटेरियस की एनर्जी है, लुक एट द बिगर पिक्चर। आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा अगर पहले संकुचित सोच के थे कि नहीं नहीं ये इसका ये इफ़ेक्ट होगा, ऐसा हुआ तो वैसा होगा, तो इस टाइम इनका विजन काफ़ी ब्रॉड रहेगा। इनको पता है कि इसका क्या 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 इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं और मेरे पास इसका क्या 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 उपाय है। तो ये पूरी प्लानिंग और पूरी स्ट्रैटेजी के साथ एक्शन लेंगे। करियर वाइज भी इनके लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, हेल्थ वाइज भी बहुत अच्छा टाइम चल रहा है और ये हफ्ता मोस्ट प्रॉब्ली काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव होगा सबके लिए। 15 दिन के बाद ही अब अमावस्या आएगी, तो यहाँ पर जो एनर्जी है फ़िलहाल ये टाइम पीरियड आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सुटेबल होगा, लव लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैरिड लाइफ के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेजर अरकाना से विल टेक 5 कार्ड्स। एक कार्ड गैस कर लीजिए, जो भी कार्ड आपको लग रहा है कि आपके पर्सन की एनर्जी हो सकती है। आए हाय मातारा, यस कर लिया? कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए नो चीटिंग अलाउड, पहले लिख दीजिएगा फिर मैं कार्ड निकालूंगी। 5 कार्ड एंजल्स मेरी तरफ से आएंगे। मम्मी पापा, मम्मी या पापा, मम्मी पापा। कौन आया? मम्मी आ गई, क्योंकि पापा कई बार बिजी होते हैं तो मम्मी को भेजते हैं, इसलिए मैंने कहा मम्मी पापा। पापा तपस्या कर रहे हैं। योग। बॉटम ऑफ द डेक से है टावर। जय माँ जगदम्बा। सबसे पहले साइन की बात कर लेते हैं। मकर राशि है, यहाँ पर कन्या राशि है, मेष राशि है, सिंह राशि है, तुला राशि है, मीन राशि है। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव है, बहुत ही ज़्यादा फायर एनर्जी है यहाँ पर, और अर्थ एनर्जी है। फायर एंड अर्थ कहीं ना कहीं लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट डालेगा ये फुल मून का इफ़ेक्ट। अगर ये फुल मून, जैसे स्टार्टिंग में मैंने आपसे कहा कि अगर आपके पर्सन इमोशनली पॉजिटिव साइड में हैं फुल मून के, तो वो चीज़ें आपके साथ घटित होंगी। अगर इमोशनली नेगेटिव साइड पे है या फायर एनर्जी का नेगेटिव इफ़ेक्ट आपके पर्सन के ऊपर पड़ रहा है, तो गुस्सा, अग्रेशन, डिप्रेशन, डिस्ट्रक्शन, ये सारी चीज़ें आपको देखने मिलेंगी। यहाँ पर एनर्जी ऐसी है जैसे आपके पर्सन पे नेगेटिव इफ़ेक्ट दिखेगा, लेकिन ये नेगेटिव इफ़ेक्ट आप दोनों के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं उन पर दिखेगा। आप दोनों के बीच में अगर कोई थर्ड पार्टी है, अगर आप दोनों के बीच में कोई दूरियां पैदा कर रहा है, अगर आप दोनों के बीच में कोई अलगाव की स्थिति उत्पन्न हुई है किसी भी कारण से, तो वो ख़त्म हो जाएगी। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले। पांच कार्ड, पांचों कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे 1 बाय 1। सबसे पहले हाई प्रीस्टेस। यहाँ पर हाई प्रीस्टेस को मूवमेंट ने क्लैरिफाई किया है। लव लाइफ में मूवमेंट, लव लाइफ में जो स्टक सिचुएशन थी वहाँ पर सिचुएशन आगे बढ़ेगी। इनको आपकी याद बहुत ज़्यादा आ रही है। यूनियंस यहाँ बहुत ज़्यादा होंगे, मैसिव यूनियंस होंगे,
क्योंकि ये आपकी तरफ आते हुए नज़र आ रहे हैं अपने मन की, अपने इंट्यूशन की आवाज़ सुनकर। तो यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो यूनियन में आते जाएंगे डे बाय डे। सन यहाँ जैसा मैंने कहा अग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आपके पर्सन बिल्कुल केयर फ्री हैं, इन्हें कोई रोक नहीं सकता, ना ये रुकेंगे, और बहुत समय ऑलरेडी व्यर्थ हो गया है। नाउ इट्स टाइम फॉर एंडिंग। आपके पर्सन उन सब लोगों से रिश्ता ख़त्म कर सकते हैं, गुस्से में हैं, जो रोक रहे हैं या रुकावट बन रहे हैं। एम्परर यहाँ मैस्कुलिन एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैंने कहा ना, इस समय शादी तरीके से हुई तो ठीक, नहीं हुई तो हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे, ये वाली सिचुएशन है। कंप्लीशन ऑफ अ साइकिल की एनर्जी है। इस टाइम पे इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं जिससे प्रेम करता हूँ या करती हूँ, मैं उसे प्रपोज़ करूँगा या करूँगी, जिसे मानना हो माने, नहीं मानना हो मुझे छोड़कर चला जाए या मैं उसको छोड़कर चला जाऊँ। मुझे जीत चाहिए किसी भी हाल में, एनी हाउ, ये वाली सिचुएशन है। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता सोसाइटी क्या कहेगी, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता लोग क्या कहेंगे, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि माँ बाप क्या कहेंगे, मुझे किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। स्टबर्न एनर्जी है। हर्मिट को क्लैरिफाई किया है स्ट्रेंथ, किंग ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। इस समय ये बिल्कुल अकेले हैं। अकेले क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने सबसे लड़ाई कर ली है, या तो कर लेंगे, क्योंकि ये करंट एनर्जी है। इनके अंदर क्षमता है। जब इंसान के अंदर स्ट्रेंथ होती है तो वो डरता नहीं किसी से, या उसको कोई दबा नहीं पाता। इस समय प्रेम की शक्ति बोल रही है। जब इंसान प्रेम में होता है ना, तो उसको अपने पथ से हटा पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। बहुत सारी स्टोरीज़ आपने सुनी होंगी कि लोग प्रेम में क्या कर लेते हैं, किस हद तक चले जाते हैं। तो वो हद प्रेम की नहीं होती, कोई भी बाउंड्री नहीं होती, कोई प्रेम को लिमिट में नहीं रख सकता। प्रेम बेहद ही होता है। तो यहाँ पर ये प्रेम की एनर्जी है कि ये शांत थे इतने टाइम तक, लेकिन अब ये शांत नहीं रहेंगे। यहाँ होगा तांडव, डिस्ट्रक्शन की एनर्जी है। टावर, ये जितने भी बैगेज हैं, जितने भी इनके ऊपर बोझ डालने के प्रयास किए जा रहे हैं, ये सब एंड होंगे। इनका निर्णय है कि इन सब चीज़ों से छुटकारा चाहिए। टावर के नीचे है द वर्ड, एंडिंग ऑफ अ साइकिल। तो आपके पर्सन की एनर्जी इस समय बहुत पॉजिटिव है। फुल मून का इफेक्ट भी बहुत पॉजिटिव होगा। होपफुल रहिए और अच्छा अफॉर्म कीजिए कि आपके साथ सारी पॉजिटिव चीज़ें ही रेजोनेट करें, फुल मून के पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स आपसे रेजोनेट करें। देखते हैं इमीडिएट एक्शन, क्योंकि ऑलरेडी रीडिंग काफ़ी बड़ी हो गई है। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, लड्डू जी सबका यूनियन करा दो ना। ओ मेरा गुच्चू पुच्चू, नो कांटेक्ट वालों का यूनियन करवा दो। वाह क्या बात है। 2 दिन रुक जाओ, बस 2 दिन। लड्डू कह रहे हैं 2 दिन रुक जाओ। 2 दिन में बहुत सारे यूनियंस होंगे। 2 नंबर है यहाँ। ये फरवरी महीना जब मैं रीडिंग कर रही हूँ, ये बहुत सारे लोगों को मिलवाएगा। और लड्डू ने आपकी बात सुन ली है, सीधा हारमोनी का कार्ड दे दिया है। क्लेम कर लें इस एनर्जी को, अपने पर्सन को याद कर लें एंड से थैंक यू टू लड्डू गोपाल। जब आपका यूनियन हो जाए तो लड्डू गोपाल को लड्डू का भोग चढ़ा दीजिएगा याद करके। आपके पर्सन जहाँ भी बंधे हुए हैं, जिस भी बंधन में हैं, चाहे वो लड़का हो, लड़की हो, कोई प्रेशर हो, कोई ब्लैक मैजिक हो, कोई स्पेल हो, कोई थर्ड पार्टी हो, कहीं ट्रैप्ड हो गए हो, फंस गए हो, किसी भी सिचुएशन में हो, वो ख़त्म हो जाएगी चीज़ें। विवाह आपके साथ ही होगा, कमिटमेंट आपको ही मिलेगी। बहुत सारे लोगों के लिए ये मैनिफेस्ट करने के लिए कहा जा रहा है। अपने लिए अच्छा अच्छा सोचो, दूसरे का बुरा मत मनाओ, वैसा हो जाए वैसा हो जाए, कोई ज़रूरत नहीं है। सब अपना कर्मा भोगे, आपसे क्या लेना देना। आप अपना क्लियर रखो, ठीक है। हम सही तो फिर सब सही, हम ही गलत है बाद में हम कहें वो भी तो गलत कर रहा है, ये गलत है। दुनिया गलत करे, आपसे क्या मतलब, आप सही रहो ना। तो आप अच्छा मैनिफेस्ट करो, आप अपने लिए अच्छा मनाओ, आप अच्छा अफर्मेशंस करो, दूसरों के बुरा मत करो, दूसरों के लिए गड्ढा मत खोदो। थर्ड पार्टी के साथ ऐसा हो जाए, थर्ड पार्टी वैसी हो जाए, ये सब मत करो, ठीक है। अपने लिए अच्छा मनाओ, वो चीज़ें होंगी और अगले 2 दिन के अंदर ही होंगी। अगर बहुत महीनों से आप सेपरेशन में हैं तो इस महीने में आपका यूनियन हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस। जो लोग
कांटेक्ट में हैं उनके लिए इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? जो लोग कांटेक्ट में हैं और कोई कार्ड आना चाहता है कांटेक्ट वालों के लिए? बॉटम ऑफ द डेक है वेटिंग गेम। सो गाइज, जितने लोग कांटेक्ट में हैं आपके लिए 24 घंटे से लेके 27 घंटे, 24 घंटे से 27 घंटे के अंदर कुछ ऐसा होने वाला है जो कि सडन होगा। अगर फुल मून का नेगेटिव प्रभाव पड़ता है तो आपके पर्सन आपको इग्नोर करना शुरू करेंगे, आपसे डिस्टेंस बनाना शुरू करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन यू एनीमोर। कुछ बात पे कहा सुनी हो सकती है, या फिर ये अपने आप को ऐसा दिखाना शुरू करेंगे कि ये बहुत बिजी हैं, इनके पास टाइम नहीं है। अगर आप कांटेक्ट में हैं और ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं या होती हैं अगले 27 घंटे के अंदर, तो समझ जाना कि कहीं ना कहीं फुल मून का नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है और आपको यहाँ पर रिएक्ट नहीं करना है। क्योंकि फुल मून या न्यू मून या ग्रहण के इफ़ेक्ट्स जब पड़ते हैं तो आपको रिएक्शन से बचना चाहिए, क्योंकि जब आप वहाँ पर रिएक्ट करोगे तो चीज़ें इतनी डैमेज हो जाती हैं कि फिर उसको रिपेयर करने में सालों लग जाते हैं। तो इस टाइम पे अगर नेगेटिव इफ़ेक्ट आपको दिखता है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है, आपको ऐसा लगेगा कि यार इनको तो नज़र लग गई है, ये तो मुझसे अच्छे से बात ही नहीं कर रही या नहीं कर रहे हैं, इन्हें तो मेरी पड़ी नहीं है, पूरे पूरे दिन में मैसेज ना करूँ तो मैसेज नहीं करते, कॉल ना करूँ तो कॉल नहीं करते, मैसेज देख कर भी इग्नोर कर रहे हैं, तो आपको अंदर से फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि आपके ऊपर भी तो फुल मून का इफेक्ट है, आप भी पैनिक होगे, आपको भी बहुत जल्दी गुस्सा आएगा, आपके ऊपर भी चंडी देवी सवार हो जाएंगी, फिर आप लड़ना शुरू कर दोगे। तो अपने ऊपर भी कंट्रोल रखो, रिएक्शन मत दो। अगर आप कांटेक्ट में हैं और आपके साथ पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं तो सब कुछ बैलेंस्ड है। वी हैव लव बिगिन्स, वी हैव कम्युनिकेशन, प्रॉपर कम्युनिकेशन, पेशेंस रहेगा, सब्र रहेगा, समझने की भावनाएं रहेंगी, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट रहेगा। ठीक है, तो अगले 27 घंटे डिपेंड करता है कि आपकी एनर्जी कैसे रिएक्ट कर रही है, इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? सबसे पहला मैसेज है, सब कुछ आपके हाथ में है, आप जो चाहेंगे वो होगा। कई लोग ऐसे हैं जिनका इन द नियर फ्यूचर यूनियन होने वाला है, स्पेशली उन लोगों का जो पिछले साल भर से नो कांटेक्ट में है। 1 साल, 1.5 साल, 2 साल से अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, उनका भी बातचीत होने का पॉसिबिलिटी दिख रहा है इन द नियर फ्यूचर, कमिंग डेज में। अगर आप बिलीव करते हैं तो पॉजिटिव अफर्मेशन यूज़ कीजिए। फुल मून के आसपास आप लव स्पेल यूज़ कर सकते हैं। लव स्पेल बाय एम सिंह सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे। मेरे बहुत सारे स्पेल्स हैं, कुछ स्पेल्स एस्ट्रो विद एम सिंह की प्लेलिस्ट में हैं, कुछ स्पेल्स टैरो विद एम सिंह की प्लेलिस्ट में हैं। जो स्पेल से आप कनेक्ट करें वो स्पेल कीजिए। फुल मून के दिन वाइट मैजिक करने से वो चीज़ें बहुत प्रॉपरली बैठती हैं। वाइट मैजिक का कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, क्योंकि वाइट मैजिक में आप किसी का बुरा नहीं चाहते, आप सिर्फ अपना भला चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।